हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर इंस्टीट्यूट में। सवाल है काफ़ी बेहतरीन है, वीवीआई सवाल है बोर्ड के लिए। वीवीआई फॉर बोर्ड, बिहार बोर्ड में तो मेनली पूछता है इस पे सवाल, ठीक है, एकदम पूछना है। तो इसमें जैसे कि सवाल पूछा हुआ है राइट डिग्री ऑफ अमाइन। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पे एन के साथ अगर डायरेक्टली एन के साथ अगर एक कार्बन अटैच है तो 1 डिग्री अमाइन हो गया, ठीक है। एन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है, इधर कितना भी कार्बन रहे डजेंट मैटर। एन के साथ डायरेक्टली अगर एक कार्बन अटैच है तो 1 डिग्री अमाइन, इसको प्राइमरी अमाइन भी बोलते हैं। यहाँ पे एन के साथ डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच है तो इसको 2 डिग्री अमाइन बोलते हैं, जिसको सेकेंडरी अमाइन भी आप बोल सकते हैं। यहाँ एन के साथ डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच है, डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच है बच्चों, तो 3 डिग्री अमाइन, जिसको हम लोग टर्शियरी अमाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अमाइन से डायरेक्ट सवाल रहता है बोर्ड में। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए NCH2CH3 ये कितना डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है कि नहीं है? तो बच्चों है ना 2 डिग्री अमाइन। जैसे यहाँ पे एन है, इससे डायरेक्टली अटैच इधर एक कार्बन और एक इधर एक कार्बन, 2 डिग्री अमाइन हो गया। यानी एन से डायरेक्टली अटैच अगर 2 कार्बन है, उसके बगल में कितना भी कार्बन है उससे कोई मैटर नहीं करता, तो डायरेक्टली अगर 2 कार्बन अटैच है तो 2 डिग्री अमाइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब राइट बेसिक स्ट्रेंथ, राइट बेसिक स्ट्रेंथ, स्पेलिंग गलत है स्ट्रेंथ का लेकिन कोई नहीं, ऑफ अमाइन, ठीक। हम इस पर कुछ सवाल, इस सवाल को अच्छे से थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे कि इसमें सवाल दिया हुआ है CH3 क्वेश्चन है, CH3NH2, CH3NH, CH3 और CH3N, CH3 बच्चों यहाँ पे ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। एन से डायरेक्ट अटैच जो है CH3 है, यहाँ पे आर क्या है, CH3 है, आर इक्वल्स टू क्या है, CH3 है। तो ये जो सवाल है नीट 2019 का है बच्चों, याद रखना नीट 2019 का सवाल है। इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ लिखना है, बेसिक स्ट्रेंथ जो लिखना है, बेसिक स्ट्रेंथ जो लिखना है गैसियस फेज में, गैसियस फेज में उसका ऑर्डर हो जाएगा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। गैसियस फेज में क्या हो जाएगा, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। लेकिन वही अगर बेसिक स्ट्रेंथ, वही बेसिक स्ट्रेंथ एक्वस सॉल्यूशन में निकालना हो तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। यानी कि गैसियस फेज में 3 to 1, बेसिक स्ट्रेंथ एक्वस फेज में, एक्वस सॉल्यूशन में या एक्वस फेज में, ऐसा लिखो एक्वस फेज में 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, ठीक है। 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक किस में, एक्वस में, तब 1 डिग्री तब 3 डिग्री। गैसियस में 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, तब 2 डिग्री तब 1 डिग्री। इसको याद रख लेने में ही भलाई है। सवाल नंबर 1 था ये। सवाल नंबर 2, बेसिक स्ट्रेंथ ही निकालना है अमाइन का, लेकिन सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, 2 नंबर सवाल में दिया हुआ है CH3 CH2 NH2, दूसरा है CH3 CH2 NH CH2 CH3 और तीसरा है CH3 CH2 N CH2 CH3 CH2 CH3। ये कितना डिग्री अमाइन है बच्चों, 1 डिग्री
ये कितना डिग्री है 2 डिग्री, ये कितना डिग्री है 3 डिग्री। अब यहाँ पे R जो है CH3CH2 है, यानी CH2CH3 है, यानी इथाइल है R। तो इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा बच्चों निकालने का तरीका, इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ निकालेंगे गैसियस फेज में सेम होगा जो वहाँ पे निकाल रहे थे 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ जो निकालेंगे बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ जो इसका निकालेंगे इन एक्वस फेज में जो बेसिक स्ट्रेंथ निकालेंगे वो हो जाएगा 2 डिग्री, तब 3 डिग्री, तब 1 डिग्री। ठीक है, याद रखना है। R जब इथाइल रहेगा तब एक्वस में क्या हो जाएगा 2 3 1। अगर R आपका मिथाइल रहेगा तो हो जाएगा 2 1 3। इस तरह से आपको सवाल याद रखना है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और CBSE बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला जो सवाल था ये बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, दैट्स ऑल।